वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक समेत 8 डिस्कोस के इलाकों में लोड शेडिंग और ओवरबिलिंग पर अवामी समाअत मुकम्मल कर ली। समाअत में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बदतरीन जबकि लेस्को की कारकर्दगी बेहतरीन करार पाई। नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी हेड ऑफिस में बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी पर अवामी समाअत का आखिरी रोज। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बदतरीन जबकि सरकारी डिस्कोस में लेस्को बेहतरीन करार पाई। नेपरा अथॉरिटी ने हर 2 माह बाद तमाम डिस्कोस की कारकर्दगी के लिए अवामी समाअत का इंदिया भी दे दिया। 21 जुलाई से शुरू होने वाली समाअत में 7 सरकारी डिस्कोस में से हेस्को और सेपको की कारकर्दगी मायूस कुन जबकि कैस्को और टेस्को की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनियों में से लेस्को की कारकर्दगी पर नेपरा अथॉरिटी ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और बाकी डिस्कोस को लेस्को से सीखने की तरगीब दी। मैपको और कैस्को की कारकर्दगी पर नेपरा अथॉरिटी ने ना तो तारीफी कलमात कहे और ना ही अदम इत्मीनान का इजहार किया। नेपरा अथॉरिटी ने दोनों कंपनियों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की तलकीन कर दी। कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद नेपरा अथॉरिटी तमाम तकसीमकार कंपनियों के हवाले से अहकामात जारी करेगी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक को नेपरा की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसका 15 रोज में जवाब जमा न करवाने की सूरत में अथॉरिटी एक तरफा कार्रवाई या फिर लाइसेंस मनसूखी का फैसला करेगी। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए की जानिब से पबजी गेम पर लगाई गई पाबंदी का फैसला कलअदम करार देते हुए इसे फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। 1 जुलाई को पीटीए ने आर्जी तौर पर वीडियो गेम पबजी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी गेम पर पाबंदी के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त पर महफूज करदा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक पीटीए की जानिब से 1 जुलाई को पाबंदी के हवाले से जारी करदा नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि पीटीए आइंदा बुध तक फैसला करे और अदालत को आगाह करे। गुज़िश्ता समाअत पर पीटीए के वकील ने अदालत को बताया कि गेम में गैर अखलाकी मवाद भी देखा गया है और शिकायत मौसूल होने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। इन शिकायत में कहा गया था कि ये गेम लत का बाइस है और वक्त का ज़िया है और इससे बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान के तहत वेंटिलेटर और सैनिटाइजर के बाद ड्रोन्स की तैयारी शुरू। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और निजी शोबे के ताउन से बनने वाले ड्रोन्स की तैयारी मुकम्मल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से सहारा में मुआयना किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शराज अहमद शराजी। मेड इन पाकिस्तान के तहत सैनिटाइजर्स वेंटिलेटर्स के बाद पेशी खिदमत है ड्रोन टेक्नोलॉजी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निजी शोबे के ताउन से ड्रोन्स तैयार कर लिए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ड्रोन्स का मुआयना करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि ड्रोन्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा सर्विलेंस के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। 26 फरवरी को पहला केस आया था। हम कुछ भी अपनी चीज़ नहीं बना रहे थे, हम हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे, चाहे मास्क हो, चाहे हमारे गॉगल्स हों, शील्ड्स हों, दस्ताने हों, हर चीज़ हम बाहर से मंगा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 99% चीज़ें जो है वो अपनी पाकिस्तान में बनाते हैं। वेंटिलेटर तक हम पाकिस्तान में बनाते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि ड्रोन रेगुलेटरी के हवाले से काम कर रहे हैं। अगले 3 से 5 सालों में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में $3 बिलियन की इम्पोर्ट को रिप्लेस करने का इरादा रखती है। 3 से 5 साल का जो अरसा है उसमें हमारी जो ज़राअत है उसकी जो सबसे अहम इम्प्लीमेंट होगा वो ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और जो थ्रेशर, इनसे निकल करके ड्रोन हो जाएगा। और ड्रोन जो है वो तमाम ज़राअत का जो हमारा मेन इम्प्लीमेंट है वो ड्रोन होगा, क्योंकि सीडिंग भी उससे होगी, आपकी मॉनिटरिंग भी उससे होगी और फिर आपका स्प्रे भी उससे होगा। निजी कंपनी के जनरल मैनेजर के मुताबिक हुकूमत के ताउन से बहुत जल्द बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का आगाज किया जाएगा, जिससे किसानों के लिए आसानी पैदा होगी। मेड इन पाकिस्तान के तहत मुल्क में सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स और ड्रोन्स की तैयारी से जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की होगी, वहीं दूसरी तरफ इससे मुल्क के ज़रूरी शोबे और सिक्योरिटी मामलात में भी बेहतरी आ सकेगी। कैमरामैन नदीम तारक के साथ शिराज अहमद शराजी, JNN सहारा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से होटल्स, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने स्पीकर को कोरोना वायरस वबा के बाइस होटलों और मैरिज हॉल्स की बंदिश के बाइस होने वाले माशी नुकसान से आगाह किया।
मुलाकात के दौरान वफ्द का कहना था कि गुज़श्ता 4 माह से मुल्क भर में होटल्स और मैरिज हॉल्स बंद होने की वजह से होटल्स मैरिज हॉल्स के मालकान और इस शोबे से वाबस्ता हजारों अफराद को शदीद माशी मुश्किलात का सामना है। वफ्द ने स्पीकर को इस शोबे की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने होटल्स एसोसिएशन के वफ्द से कहा कि कोरोना वायरस की वबा एक आलमी वबा है। इस वबा से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मईशत मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस वबा के फैलाव के खतरे के पेश नजर इंतहाई मजबूरी में होटल और दीगर कारोबारों पर पाबंदी लगाई है। हुकूमत संजीदगी से इस शोबे की बहाली पर गौर कर रही है। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत ने किसानों के लिए बैंक के कर्जों पर मार्कअप सब्सिडी के लिए 6.861 बिलियन की फाहमी के लिए मंजूरी दे दी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का क्या कहना है कि पाकिस्तान में 70% से ज्यादा काश्तकार 12.5 एकड़ तक की जमीन के मालिक माली साल 2020-21 के दौरान 12.5 एकड़ अराजी के काश्तकारों के लिए कर्जों पर 10% मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। कर्ज लेने वाले किसानों को पासबुक के तहत सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को ज़रई कर्जा जात की फ्राहमी माली साल 2020-21 के दौरान दी गई। ZTBL 12.5 एकड़ अराजी के हामिल तमाम कर्ज दहिंदगान को सब्सिडी फ्राहम करेगा। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने वाज़ेह किया कि पूरे मुल्क में 12.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल जमीन के हामिल किसान सब्सिडी के अहल होंगे। किसी दूसरे तरह फाइनेंस की सहूलत हासिल करने वाले किसान यानी रिहायशी तजारती इमलाक के अहल नहीं होंगे। आर्मी वबा के अलावा टिड्डी दल भी बैनुल-अक़वामी मार्केट को मुतासिर कर रहा है। इंसदाद टिड्डी दल में पार्क आर्मी, स्पार्को, महकमा मौसमियात और FAO के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम का LLCC के इजलास से खिताब करते हुए फ़ख़र इमाम ने कहा कि टिड्डी दल पहली मरतबा लातीनी अमरीका पहुंचा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टिड्डी दल ईरान, पाकिस्तान और भारत में दाखिल हो सकता है। हम पूरी तरह इंसदाद टिड्डी दल के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 4 और सिंध के 2 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। इंसदाद टिड्डी दल में पार्क आर्मी, स्पार्को, महकमा मौसमियात और FAO के बेहद मशकूर हैं। FAO के मुताबिक पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन कर रहा है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मकामी तौर पर माइक्रोन स्प्रे बनाने पर भी गौर कर रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सैकड़ों मन मुजरे सेहत दूध मौके से बरामद करके तल्फ कर दिया गया। हुजरा के नवाही इलाके से दूध की फैक्ट्री में खुश्क दूध, पाउडर और दीगर अशिया से मिलावट शुदा सैकड़ों मन मुजरे सेहत दूध पकड़ा गया। मुजरे सेहत लाहौर सप्लाई किया जाता था। महकमा फूड अथॉरिटी और कारा ने मौके पर पहुंचकर जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री से 3000 लीटर दूध कब्जे में लेकर नहर में तल्फ कर दिया और फैक्ट्री सील करके थाना हुजरा FIR में इस्तगासा दे दिया। मुलजिम मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अब रुख करेंगे आरफाला का, जहां रोड चक नंबर 217 के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर रिक्शा रेडी पर चढ़ गई। हादसे के नतीजे में रिक्शा सवार एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। बुरेवाला कसूर से खराज जाने वाली बस ने नवाही गांव चक नंबर 217 के अड्डे पर खड़ी एक फ्रूट वाली रिक्शा ट्रॉली को कुचल दिया, जिसके नतीजे में रिक्शा ट्रॉली पर सवार शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर इनको रेस्क्यू किया। हाफिजाबाद थाना जलालपुर भटिया पुलिस की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ दबंग कार्रवाई के नतीजे में मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार, चोरीशुदा 7 मोटरसाइकिल बरामद। हाफिजाबाद SHO जलालपुर भटिया हाफिजाबाद जमाल की सरबराही में थाना जलालपुर भटिया पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया है कि इसने मुख्तलिफ इलाकों से 7 मोटरसाइकिल चोरी किए। पुलिस ने मुलजिम से लाखों रुपए मालियत के तमाम चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। शुजाबाद बेगावाड़ी पुल के करीब घरेलू तनाज़े की वजह से देवर ने भाभी को सोते हुए सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और जाए वकुआ से फरार हो गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शुजाबाद में देवर ने भाभी को घरेलू तनाज़े की वजह से सोते हुए सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू टीम ने खातून शाजिया बीबी की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
बुलेटिन का सिलसिला जारी है एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जड़ सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत अब खुशी हो रही है जी, आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने, जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। हम पहुंचाएंगे मजलूम की
आवाज ईवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रडार से। हम करेंगे बेनकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट शनास। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे। और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें। आप देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फॉलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई हमदा ये पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा दा और उम्मीद है चिदा ब कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमन तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह री कामयाबी दी नसीब के डर जाता मन।
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज्म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर, हक पर मबनी खबरें चलाकर कौम को सही खबरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची खबर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि SSP मीरपुर खास की जानिब से मोटरसाइकिल चोरों का नोटिस लेने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर से चोरी होने वाली 15 मोटरसाइकिलें बरामद। मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले गैंग के 3 सरगना गिरफ्तार।
मुल्ज़मान शहर से दूसरे अजला में चोरी शुदा गाड़ियों की मुंतकली के लिए खवातीन को इस्तेमाल करते थे। DSP सिटी उस्मान लगारी ने पुलिस टीम के हमरा मुश्तरका कार्रवाइयों में मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले गिरोह के 3 सरगना समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिलें बरामद करने पर शहरियों ने SSP फैसल बशीर मेमन और पुलिस टीम को मुबारकबाद दी। राजनपुर DPO राजनपुर एहसन सैफुल्लाह ने ड्राइवर्स को जाली चालान देने वाले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर नोटिस लेते हुए दोनों एहलकार मुअत्तल कर दिए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक DPO एहसन सैफुल्लाह ने ट्रैफिक पुलिस के ड्राइवर से लूटमार के मामले पर फौरी नोटिस लेते हुए ट्रैफिक पुलिस के दोनों एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एक ट्रक ड्राइवर ने जाली चालान देने वाले 2 ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। DPO राजनपुर ने कहा कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जावेद इस्लाम पुलिस लाइन लोधरा में रिस्क फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ख्वाजा सिराओं रिक्शा ड्राइवर्स बेवाओं में मुफ्त राशन बैग्स की तकसीम की तकरीब आदमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार एहसामुल हक मेहमान खुसूसी और DPO लोधरा करार हुसैन सैयद मेजबान थे। रिस्क फाउंडेशन की जानिब से 200 से ज़ायद राशन बैग रिक्शा ड्राइवर्स, वेटर्स, ख्वाजा सरा कम्युनिटी और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए। टेनिस स्टार एहसामुल हक और DPO सैयद करार हुसैन ने मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए। तकरीर से खिताब करते हुए DPO सैयद करार हुसैन ने कहा कि आपको इस बात का इदराक है कि पंजाब पुलिस तमाम तर एमरजेंसी हालात में सीना सपर रही है। लोधरा में भी ज़िला पुलिस ने 900 से ज़ायद राशन बैग तकसीम किए। पाकिस्तान के मायनाज टेनिस स्टार एहसामुल हक ने कहा कि पंजाब पुलिस के जवानों ने कोरोना वायरस का मुकाबला करते हुए अपनी जानें निछावर कर दी और शहादतें पाईं। रिचकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां हुकूमती SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। रिचकोट में दुकानदारों ने जुम्मा बाजार लगा लिया, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया। रिचकोट में हुकूमती पाबंदी के बावजूद दुकानदारों ने जुम्मा बाजार लगा लिया। अवाम के रश और हुकूमती SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी ने इंतजामिया की संजीदगी का पोल खोल दिया। खवातीन की बड़ी तादाद मास्क और हिफाजती इक़दामात के बगैर शॉपिंग करने में मसरूफ। न खरीदारों ने मास्क पहना, ना ही दुकानदारों ने, जबकि शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के लिए एक्शन न लेना तशवीशनाक हो सकता है। आला हुकाम फौरी एक्शन ले ताकि कोरोना जैसे मौजी वबा को फैलने से रोका जा सके। भावल विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर, जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है और रोजाना तकरीबन 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस अस्पताल का इमरजेंसी ब्लॉक जरूरी सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना हो रहा है। मज़ीद जानते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन की इस रिपोर्ट में। बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 9000 लोग रोज़ाना इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। और फुकदान की वजह यह है कि गुज़श्ता साल यह हॉस्पिटल में एमरजेंसी ब्लॉक के लिए 23 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था, लेकिन इस साल जो मौजूदा हुकूमत है इसने इसमें से तकरीबन 11 करोड़ का फंड वापस ले लिया है। इसकी वजह से इमरजेंसी ब्लॉक का काम जो ज़ेरे तामीर था, फंड पूरा ना होने की वजह से इनकम्प्लीट रह गया है। इस ब्लॉक में मुख्तलिफ शोबाजात के लिए सहूलियात मुहैया की जानी थी, जिनमें इमरजेंसी की बुनियादों पर काम होने थे। अगर सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर की बात की जाए तो इसको तो सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस किया गया है। इस वजह से विक्टोरिया हॉस्पिटल पे मरीजों का बर्डन ज्यादा है, जिस वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस इमरजेंसी ब्लॉक के फंड जारी करते हुए इसको फौरी तामीर कराया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठा सके। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़, बहावलपुर। लाड़काना में पानी की अदम दस्तयाबी पर किसानों ने महकमे आबपाशी लाड़काना के ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। मुजाहिरीन किसानों का कहना है कि हमारी चावल की काश्त पानी की अदम फाहमी की वजह से मुतासिर होने का खदशा है। अगर हमें बर वक्त पानी ना फराहम किया गया तो हमें बहुत नुकसान होगा और हमारे बच्चे हमारे साथ भूख और बदहाली की जिंदगी बसर करने पर मजबूर होंगे। मुजाहिरीन ने महकमे आबपाशी सिंध समेत हुकूमत सिंध को अपील की कि वो इरिगेशन इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की करे, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। रहीम यार खान बागो बहार चौक पर गैर कानूनी मंडी
कायम कर दी गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया। गैर कानूनी मवेशी मंडी से सड़कें ब्लॉक और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रहीम यार खान के नवाही इलाका बागो बहार मेन रोड सड़क किनारे गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगा दी गई। जिला इंतजामिया के इल्म में होने के बावजूद भी 2 रोज गुजर गए लेकिन गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म ना हो सकी। मेन रोड पर मवेशी मंडियां ने रोड ब्लॉक कर दिए। ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल होने के साथ साथ शहरियों को गर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसके बायस एक बार फिर कोरोना फैलने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजे के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग फारूक कमर, असिस्टेंट कमिश्नर HR अशरफ सालह, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद समेत दीगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और मुताल्लिका महकमों के अफसरान शरीक थे। इजलास में बताया गया कि तहसील लोधरा में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 316 दुकानों को मजमूई तौर पर 2,58,400 रुपये जुर्माना आयद किया, जबकि 15 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया। तहसील दुनियापुर में 151 गिरां फरोशों को 1,38,200 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि 7 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तहसील कहरोड़ पक्का 68 दुकानदारों को मजमूई तौर पर 81,600 रुपये जुर्माने आयद किया गया। करोड़ पक्का में मुखालफिन का दर्जनों अफराद के हमरा रात के अंधेरे में बेवा और यतीम बच्चों के घर पर हमला, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करके लहूलुहान कर दिया। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर। करोड़ पक्का में अदालत में अपील दायर करने के रंज पर मुखालफिन चार दीवारी की तकद्दुस पामाल करते हुए बेवा खातून और यतीम बच्चों के घर घुस गए। बुजुर्ग खातून और बच्चों पर तशद्दुद करके लहूलुहान कर दिया। पुलिस 15 कॉल करने के 25 मिनट बाद पहुंची। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि मुलजमान मुतासरीन को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। यतीम बच्चों और बेवा खातून ने DPO लोधरा और RPO मुल्तान से मुतालबा किया है कि बासर अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए और मुलजमान से मुबैना साजबाज होने वाले SHO सिटी करोड़ पक्का के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।